Mr. Anant Jain. सिटी न्यूज में सभी दर्शकों का मैं अनीता का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ है अनंत जैन, जिन्होंने हाल ही में MBA में गोल्ड मेडल हासिल किया और साथ ही उन्हें उनके ईयर का बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस का मेडल भी मिला है। तो अनंत, आपको तो सबसे पहले सिटी न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए कैसा था सफ़र? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन इसी के साथ में रिवॉर्डिंग भी था, क्योंकि आखिरकार मुझे फिर गोल्ड मेडल मिल गया। सफ़र की शुरुआत, मेरी MBA की जर्नी की शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी, जब मुझे IIM नागपुर की तरफ से मेल आया कि यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर MBA एट IIM नागपुर। और उस दौरान मैं बहुत खुश था कि जो मैंने मेहनत करी थी, कैट एग्ज़ाम लिखा था, मेरे अच्छे परसेंटाइल आए थे और मेरा ड्रीम था कि मुझे IIM से MBA करना है, वो पूरा हुआ कहीं ना कहीं। तो वो मेल आने के बाद में मैं बहुत खुश था। मैंने सब घर वालों को बताया, मम्मी पापा, मेरी बहन, सब लोग बहुत खुश थे मेरे इस डिसीजन से कि मैं MBA करना चाहता था, और मैं जो प्राप्त करना चाहता था IIM से MBA करना, वो मुझे मिल गया। तो मैं काफ़ी खुश था जब वो मेल आया। उसके बाद में फिर मैंने IIM ज्वाइन किया। IIM की जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, साथ में चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि IIM में जैसे ही हमने कदम रखा, आज से ठीक 2 साल पहले की बात है, जब 30 जून 2023 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उस दौरान मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लाइफ कैसी चलने वाली है। बी स्कूल्स, IIM की लाइफ के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था कि बहुत ज़्यादा आपको सोने नहीं मिलेगा, आप लोग 18-20 घंटे बिजी रहोगे। और एक्चुअली पहले जो वीक था उसमें एग्जैक्टली सेम हुआ कि हम लोग शुरुआत से लेकर, मतलब आप समझिए, सुबह 7-8 बजे से लेकर क्लासेस अटेंड करते थे। क्लासेस 5-6 बजे तक चलते थे। उसके बाद में फिर हमारे सीनियर्स थे, सीनियर्स उनके क्लब्स एंड कमिटीज़ का ओरिएंटेशन, इंडक्शन चलता था, और रात के 12-1-2 बज जाते थे कभी कभी। तो हमें जो सच में बताया गया था कि आपको सोने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो शुरुआत में ऐसा ही हुआ कि शुरुआत में सिर्फ 4-6 घंटे सो रहे थे हम लोग, और पूरा एकदम लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई उसके बाद में, क्योंकि हम लोग हमारे कंफर्ट जोन, हमारे घर से बाहर आए थे, और इतना ज़्यादा रिगरस करिकुलम में रहना, वहाँ पे पढ़ना और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन साथ साथ इस जर्नी में जो मैंने सीखा है, वो शायद पिछले कई सालों में मैंने नहीं सीखा है। ये 2 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और एक बेहतर इंडिविजुअल बना दिया है, जहाँ पे मैं लीडरशिप एबिलिटीज़ शो कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ डेवलप हुई है इस दौरान, ये सब IIM नागपुर की ही देन है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस जर्नी से। एंड मैं अपने पेरेंट्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन सब का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन सब का ऑल थ्रू आउट माई जर्नी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे हर डिसीजन में। वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ खड़े रहे कि हाँ, तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ हैं, कोई दूसरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपने करियर की तरफ आगे प्रोग्रेस करो। और इस दौरान मेरे जितने भी दोस्त थे MBA में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और पूरे बैच का सपोर्ट था मेरे साथ में, इसीलिए मैं जर्नी को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाया। बहुत बढ़िया। एक कंफर्टेबल जोन के बाहर निकल के आपने ये सब अचीव किया है। और कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या आपको खुद पूरी तरीके से आप पढ़ाई में डूब गए, मतलब खुद को पूरी तरीके से उसमें डुबो दिया, तब आपको जाके ये सक्सेस मिली है। यस, अगर आप कोशिश करते हो, बोलते कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते हो तो आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। और उसका जो फल है, अभी आप गोल्ड मेडलिस्ट हो,
तो मुझे बताइए आगे अभी क्या आपके सोचा है, क्या बनना है लाइफ में? तो अभी गोल्ड मेडल मिलने से ही बहुत पहले मेरा प्लेसमेंट हो चुके थे। तो मैं अभी फ़िलहाल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ नेक्स्ट जून में। तो अभी तो फ़िलहाल यही है कि वहाँ पर भी जाकर जो भी काम है उसको अच्छे से सीखूँ, क्योंकि सीखते रहना चाहिए और आगे मतलब आप बढ़ोगे उसी तरीके से जब आप सीखते रहोगे चीज़ों को। तो नई क्योंकि अभी हमने पूरा थियोरेटिकल वर्ल्ड को समझा, अभी हम प्रैक्टिकल दुनिया में जा रहे हैं कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। तो जितनी भी सारी स्किल्स मैंने डेवलप करी है अपनी MBA जर्नी में और उसके पहले भी, उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाहूँगा अपने पोटेंशियल के हिसाब से। आगे जाके जो भी फर्म्स है जिसके लिए मैं काम करूँगा, या फिर आगे जाके मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाहूँ तो जितनी भी सारी स्किल्स है उसको यूटिलाइज़ करूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस इंडिविजुअल हूँ, तो हमेशा मुझे ऐसे रुकना नहीं पसंद है। मैं हमेशा भागते रहता हूँ, या फिर अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उनके पीछे लगा रहता हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके लिए मैं फिर पूरे एफर्ट्स डालता हूँ। तो आगे भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। और बहुत बढ़िया, इंसान को एम्बिशियस होना ही चाहिए, तभी वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो अभी आप बहुत ही यंग हो और इतना बड़ा और इतना बढ़िया एग्जाम्पल है आपकी जनरेशन के लिए आप खुद। तो जो अभी आगे कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बट उनको नहीं समझ रहे कैसे करें, आप तो एक एग्जाम्पल उनके सामने हो, बट अगर आपको कोई मैसेज देना है तो क्या बताओगे? यंग जितने भी लोग हैं मैं उन सबको यही देना चाहता हूँ कि आप जो भी सोच रहे हैं प्लानिंग के साथ में उसके साथ में आगे बढ़ें। आज हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट की दुनिया में आज यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। आज से 7-8 साल पहले जब मैं 10-12 कर रहा था शायद इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट उतना ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं था, पर आज सब कुछ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अच्छे से 10-12 से ही आपकी प्लानिंग कर सकते हो कि आपको आगे जाके क्या करना है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ सबको कि आप शुरुआत में क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरू में समझ में नहीं आता क्या करना है, आप एक्सप्लोर करें ऑप्शंस को। उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद में उसका पूरा एक रोड मैप बनाएं कि हाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं इसके बाद में ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। वो पूरा जब प्लान आपके दिमाग में होगा तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। आगे एफर्ट जो है आपको सही पता चल जाएगा कि एफर्ट्स कहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पे मेरे वीकनेसेस है, कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। वो सब एक रोड मैप आपको जब क्लियर दिखता है ना कि इस जर्नी पे मुझे जाना है, इस रोड पे मुझे जाना है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है आपके थॉट्स में। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फिर भटक जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। एक चॉइस ओवरलोडिंग जैसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, क्या करें। आप पहले डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, उसका एक रोड मैप बनाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। बहुत बेस्ट है कि पहले डिसाइड कीजिए, देन फिर उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो ऑब्वियसली अगर ऑप्शंस बहुत रहे तो इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपका ऑप्शन क्लियर है तो उस वजह से आप प्लानिंग करके आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है आनंद। आपकी आगे की जर्नी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको सिटी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और सभी युवाओं को भी सिटी न्यूज़ की ओर से ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आप आनंद ने कहा है कि अपने प्लान्स जो है उसको एक बारी पहले डिसाइड कीजिए, बना लीजिए, अपना रोड मैप बना लीजिए, उस वे से फिर चलना कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सभी युवाओं को भी सिटी न्यूज़ की ओर से उनके आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल सफ़र देखने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़, जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।